एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वांजिया टावर के सेकंड फ्लोर पर पहुंच गया होता है और जाकर कहता है अगर मुझे अच्छे से याद है तो फर्स्ट फ्लोर का टेस्ट था एक कॉम्बैट और पता नहीं सेकंड फ्लोर पर किस एनिमी से सामना होने वाला है। तभी वहां पर 8 मुंह वाले इविल ड्रैगन आ जाता है और जोर से गुर्राता है। ये देखकर वांजिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुमने सालों से मुंह नहीं धोया है क्या। ये सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। वांजिया उससे किसी तरीके से बच जाता है और उसे देखकर कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरा पुराना दिन याद आ गया। इसके बाद उसके प्रीवियस लाइफ के सीन को दिखाते हैं जहां पर वो अपने टीममेट के साथ इसी इविल ड्रैगन से फाइट कर रहा था। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर वांजिया बोल रहा होता है कि ये तो एक हाई लेवल का एनिमी है और मुझे नहीं लगता है कि इसे अकेला हराया जा सकता है। इसके लिए तो टीम की जरूरत पड़ेगी, बट कोई बात नहीं, इस बार इसे मारकर सारा पॉइंट मेरा ही अकेला का हो जाएगा। ये देखकर सभी ऑडियंस चिल्ला रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा एरोगेंट है। वहीं पर वांजिया सबके सामने आकर ऑडियंस से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे बहुत ही सारा श्राप दे रहे होगे और कमेंट में वो लोग वही कर रहे होते हैं। तभी वो ड्रैगन उस पर फायर अटैक कर देता है। वांजिया उससे किसी तरीके से बचते हुए उसके ऊपर चला जाता है और वो अपने वेपन से उसके सर में छेद कर देता है और उससे कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ये बोलकर वो 500 पॉइंट देकर उसे ब्लेड में बदल देता है और उसके सर को काट देता है। एक सर को काटने पर उसे 200 पॉइंट मिला होता है। ये देखकर वो कहता है एक सर को काटने पर अगर मुझे 200 पॉइंट मिल रहा है तो 8 को काटने पर उतना बुरा भी नहीं होगा। तभी उसका वो सर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि पहले तो ये ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन तभी वो सोचता है अगर एक सर को काटने पर 200 पॉइंट मिल रहा है और अगर ये इसी तरीके से रीजनरेट होते रहेगा तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। ये देखकर उस ड्रैगन की भी फटने लगती है। इसके बाद दिखाते हैं वांजिया बार बार उसके सर को काटते रहता है और काटते काटते 8170 पॉइंट कर लिया होता है। ये देखकर एक बंदा कहता है कि ये तो पक्का चीटिंग कर रहा है, ऐसे तो उसका पॉइंट बढ़ते ही चला जाएगा। और ये देखकर गेम का बॉस का भी दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो अपने एम्प्लॉय पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम लोगों ने कैसा गेम डिजाइन किया है, ऐसे तो वो सिर्फ पॉइंट गेन करता ही रहेगा। एक एम्प्लॉय कहता है कि इस बॉस के पास सभी प्लेयर को खत्म करने का पावर है, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा और पूछता है कि अब हम लोग क्या करें। तभी उनका बॉस उन पर चिल्लाते हुए कहता है आखिर किन गधों को मैंने काम पर रख लिया है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, जल्दी से टेम्परेरी रेस्ट ट्रेनिंग डालने का ऑर्डर दो। और वांजिया से कहता है कि तुम ही वो पहले प्लेयर हो जिसने सभी एरिया को रूल्स को चेंज कर दिया है। वहीं पर गेम में वांजिया उस ड्रैगन से उसका सर काटने देने के लिए बोल रहा होता है और वो ड्रैगन उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तभी सिस्टम सबको नोटिफाई करते हैं कि सभी एरिया के प्लेयर को नोटिफाई किया जाता है कि गेम का स्पीड बढ़ाने के लिए हमने एक टेम्परेरी रेस्ट ट्रेनिंग ऑर्डर ऐड कर दिया है। सभी प्लेयर को 30 मिनट में टावर का फर्स्ट फ्लोर को पार करना ही पड़ेगा और जो लोग पार नहीं कर पाएंगे वो लोग फेल हो जाएंगे। ये जानकर हु कहता है अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही अपना काम कर दिया था। दूसरे फ्लोर पर लिन भी कहती है कितना मजा आ रहा था, आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। वहीं पर ये सब देखकर ऑडियंस कह रहे होते हैं कि ये सब तो सिर्फ नाटक है, मुझसे पूछो तो वो लोग ऐसा वांजिया को बहुत ही सारा पॉइंट गेन करने से रोकने के लिए कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि हाँ इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, नहीं तो वो बहुत ही सारा पॉइंट गेन कर लेता। गेम में वांजिया कहता है कि हाँ ऐसे ही पॉइंट गेन करते रहना रियलिस्टिक नहीं लगता है और वैसे भी एक एवरेज प्लेयर को तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म करना ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन लकीली मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कार्ड है और वो एक अटैक कार्ड होता है जिसे सिर्फ वही यूज कर सकता है जिसके पास तीर धनुष हो। वो उसका यूज करके 1000 एरो से उन पर शूट कर देता है और करके कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ये बोलकर वो अपने वेपन को स्वॉर्ड में बदल कर एक ही टाइम में सभी हिट्स को काट देता है जिससे उसका खात्मा हो जाता है और उससे मारने के बदले उसे 1600 पॉइंट मिला होता है, जिसके कारण अब उसके पास टोटल 9770 पॉइंट हो जाता है। और पॉइंट के अलावा उसे एक जैकेट भी मिला होता है जिसका नाम इविल ड्रैगन वाइंड ब्रेकर होता है जो कि इस ड्रैगन के सोल से बना होता है। इसे पहन लेने से इसके पहनने वाले को फायर को बहुत ही अच्छे तरीके से रेजिस्ट कर पाएगा। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पूरे गेम में यह अनाउंस किया जाने लगा होता है कि वांजिया को कांग्रेचुलेशन, जिसने सबसे पहली बार 8 मुंह वाले ड्रैगन को मार दिया है और गेम का एकलौता अचीवमेंट द इविल ड्रैगन वाइंड ब्रेकर को भी अचीव कर लिया है। ये जानकर वही लड़की कहती है फिर से वांजिया, मैं आशा करती हूँ कि मैं उससे इस राउंड में ना मिलूं। ये न्यूज सुनकर सभी ऑडियंस भी कहने लगे होते हैं कि फिर से वांजिया, वो तो पूरे जगह पर फैला हुआ है। वहीं पर वांजिया को दिखाते हैं जो वो वाला जैकेट पहनकर कहता है कि ये सच में मुझ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि इस टाइम लिमिट के अंदर में जल्दी से जल्दी तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे और टाइम 13 सेकंड ही बच रहा होता है। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है कि अरे मैंने बॉस को हरा दिया है लेकिन फिर भी टाइम लिमिट क्यों। ये बोलते बोलते वो जल्दी से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से ही 3
3 लोग मौजूद होते हैं और उनमें से एक वही लड़की होती है जो उसे देखकर कहती है तुम तो वही वांजिया हो ना। उसे देखकर वो अपने मन में कहता है कि ये तो वही प्लेयर है जो कि मेरे रीबोर्न होने से पहले एक बहुत ही बड़ा ग्रेट प्लेयर थी। उसे देखकर वो हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे जानती हो, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। वो कहती है तुम्हें ना जानना बहुत ही मुश्किल की बात है क्योंकि तुम हर जगह पर छाए हुए हो। वहीं पर मौजूद एक बच्ची कहती है कि मेरा नाम चो यू है और मैं आपका बहुत ही बड़ी फैन हूँ। और एक पर्सन जिसका नाम किन वोलियांग होता है वो कहता है कि मैं आप दोनों जैसे ग्रेट प्लेयर से मिलकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया हूँ। वान कहता है कि मेरा नाम तो तुम्हें पहले से ही पता है और तुम्हारा क्या है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम झाओ यानवान है और फॉर्मेलिटी की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा गोल पास होना है। तभी वहाँ पर रखा हुआ एक डब्बा कहता है कि अब जबकि तुम 4 लोगों का टीम बन चुके हो तो मैं बता देता हूँ कि इस लेवल का मिशन है टेकिगिज्म। नेक्स्ट डोर खोलकर नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तुम लोगों को क्लू ढूंढना पड़ेगा। ये जानकर वान कहता है कि मैं फाइटिंग के अलावा और किसी चीज में अच्छा नहीं हूँ। चू कहती है कि मैं इस तरह का गेम में काफी ज्यादा अच्छी हूँ और मैं इस अपने दोस्तों के साथ भी खेला करती थी। यानवान कहते हैं कि ये गेम वो वाला गेम नहीं है जो कि तुम अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी, ये जरूर बहुत ही मुश्किल होगा। वान कहता है अगर हम लोग गेम की बात करें तो अगर हम लोग क्लू ढूंढकर सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग इस लेवल को आसानी से पार कर पाएंगे। ये सुनकर किन उस डब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्लू से तुम्हारा मतलब ये है। वांजिया उस डब्बे को उठाकर हिलाते हुए कहता है कि अगर इसमें कोई क्लू है तो हम लोग इसे आराम से पार कर लेंगे। तभी यानवान उसे मारकर छीन लेती है और कहती है क्या होगा अगर इसमें कोई ट्रैप हो तो। तभी वो नोटिस करती है कि उस डब्बे में लिखा हुआ है कि तुम लोगों को चाबी ढूंढना पड़ेगा। ये देखकर चू कहती है ये तो काफी ऑब्वियस सी बात है, ये पक्का वही गेम है जो हम लोग खेला करते हैं। एक पजल के बाद दूसरा पजल आएगा और जब हम लोग सभी पजल को सॉल्व कर देंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। किन कहता है वैसे भी ये रूम ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है तो चलो ढूंढते हैं। इसलिए वो सभी लोग चाबी ढूंढने लगे होते हैं। वहीं पर चाबी ढूंढते ढूंढते वान की नजर कहीं और पर चली जाती है। उसे देखकर वो कहता है कि मुझे क्लू के अलावा कुछ और भी बेहतर दिख गया है। ये देखकर जानवन कहती है अगर देखकर तुम्हारा पेट भर गया हो तो काम पर ध्यान दो। वहीं पर ये देखकर चू कहती है कि तुम सच में बहुत ही बुरे निकले। और किन कहता है ये सच में काफी ज्यादा रूड है। तभी जानवन कहते हैं कि हमने सभी जगह पर देख लिया लेकिन अभी तक हमें कोई भी की से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं मिला है। ये देखकर चू कहती है लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने इफेक्ट कार्ड निकाल कर क्लू को मार्क करने के लिए कहती है। इसलिए वो कार्ड चू को छोड़कर उन तीनों को मार्क करने के साथ साथ वहां पर रखे हुए एक पियानो को भी मार्क कर देता है। ये देखकर वान कहता है कि हमें तो एक की ढूंढना है तो उसका इस पियानो से क्या लेना देना है। तभी यानवन कहती है कि की का मतलब पियानो का कीबोर्ड से भी हो सकता है और अगर पियानो ही क्लू है तो हम लोगों को शायद पियानो बजाकर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तभी वांजिया काफी स्टाइल के साथ बैठते हुए कहता है कि मुझे पियानो के बारे में बहुत कुछ पता है इसलिए मुझे ट्राई करने दो। ये देखकर चू पूछती है कि क्या तुम्हें सच में पियानो बजानी आती है, कितना औसम बात है। और जानवान भी पूछती है कि क्या तुम्हें सच में पियानो बजाने आता है। वो कहता है कि हाँ मैं हवाई में सीखा था, बस बैठे रहो और मेरा म्यूजिक का टेस्ट करो। ये बोलकर वो बजाना शुरू कर देता है और वो इतना घटिया बजाता है जिससे उनका दिमाग खराब होने लगता है और जानवन उसे मारने ही वाली होती है लेकिन वो दोनों उसे पकड़कर उसे शांत करते हैं। जानवन शांत होते हुए पूछती है कि क्या तुम सच में हवाई में पियानो सीखे थे। वो कहता है कि हाँ हवाई के किंडरगार्टन में मैं सीखा था। ये सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसे पकड़कर पीटने लगती है और वो उसे छोड़ देने के लिए कहने लगता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, अब मारना बंद भी करो। इसलिए वो उसे छोड़ देती है। ये देखकर वो कहता है तुम बिल्कुल लिन के जैसे वायलेंट हो। तभी वो जाकर बैठ जाती है और कहती है लगता है कि हमें सीट म्यूजिक से कुछ बजाना पड़ेगा। ये बोलकर वो बजाने लगती है जो कि काफी अच्छा बजाती है और जब वो खत्म करती है तो वो वाला बॉक्स अपने आप में खुल जाता है। ये देखकर चू जल्दी से उसे देखने चली जाती है। ये देखकर वान कहता है मुझे सच में पता नहीं था कि तुम पियानो बजा सकती हो, क्या तुम उस पीस का नाम बता सकती हो जो तुम अभी बजाई हो। वो कहती है ये एक अनपॉपुलर फॉरेन पीस है जिसका नाम डाइंग इन फायर है। ये सुनकर वो नाम उसे कुछ जाना पहचाना लगने लगता है और कुछ देर के बाद वो उसे याद आ जाता है और वो चू को उसे नहीं खोलने के लिए कहता है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और वो जाकर उसे खोल देती है जिसमें से बहुत ही सारा आग निकलती है जिससे वो जलने लगती है। तभी वो जल्दी से जाकर उसे निकालता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन तब तक वो मारी जा चुकी होती है। ये देखकर वो काफी अफसोस करने लगता है कि अगर मुझे पहले पता चल गया होता तो वो भी हमारे साथ होती। यानवन कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, किसे पता था कि पियानो के पीस में एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है। किन कहता है वो सिर्फ गेम हारी है, ऐसा नहीं है कि वो सच में मारी गई है और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें क्लू वाला बॉक्स को बचाना पड़ेगा। वान कहता है इस रूम में कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जिससे हम लोग उस आग को बुझा सके, अगर वो बॉक्स जल जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानवन कहती है तुम इसकी ज्यादा चिंता मत करो। ये बोलकर वो अपना कार्ड निकालती है जिससे वो पानी का धारा बनाकर
पूरी आग को बुझा देती है। और वान कहता है मुझे सबसे पहले जाकर देखने दो, अगर उसमें से आग निकलता है तो मुझे मेरा ये वाला जैकेट आग से बचा लेगा। ये बोलकर वो जाकर उसे देखता है जिसमें 3 मार्बल होता है। उसे देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का क्लू है। तभी सिस्टम बताता है कि इन मार्बल को तोड़ने पर तुम्हें एक क्लू दिखेंगे जो सिर्फ उसे ही दिखेगा जो उस मार्बल को तोड़ेगा। सभी प्लेयर एक मार्बल को तोड़ सकता है और तीनों में से एक क्लू गलत है। इस राउंड को पास करने के लिए तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना पड़ेगा, इसलिए वो सभी लोग अपना अपना मार्बल तोड़ देते हैं। जिसमें से वांजिया का क्लू होता है कि जीतने के लिए सेक्रीफाइस जरूरी है, वो अपना वाला क्लू उन्हें बता देता है। और यानवान का क्लू होता है कि तुम्हारे पास एक आंख होना चाहिए जो कि प्रॉब्लम को देख सके। और वो लोग किन से पूछते हैं कि तुम्हारा वाला क्या है। ये सुनकर वो थोड़ा सा चुप हो जाता है, लेकिन तभी वो हिचकिचाते हुए कहता है कि मेरा वाला है कि दूसरा रूम का दरवाजा खोलने के लिए एक टीममेट का मौत जरूरी है। वान कहता है कि चुप मारी गई लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला, इसका मतलब वो वाला क्लू फेक है। ये सुनकर किन फिर से थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ जरूर मेरा वाला फेक होगा। वान कहता है अब हमारे पास सिर्फ 2 ही क्लू है, आखिर इन दोनों क्लू का मतलब क्या होगा। यानवन कहती है एक आंख के ही तरह दिखने वाला किसी आइटम की तरफ इशारा कर रहा होगा, क्यों ना हम सभी लोग मिलकर उसे ढूंढना शुरू करते हैं। इसलिए वो लोग जाकर उसे ढूंढने लगते हैं और वो कहती है ध्यान से कुछ क्लू किताब के अंदर भी छुपा हो सकता है। वान ढूंढते हुए कहता है कहीं आंख का मतलब असली वाला आंख से तो नहीं है ना। और ये बात वो वहाँ पर रखे हुए एक व्हाइट कलर के स्टैचू को घूरते हुए कह रहा होता है, जिससे उस स्टैचू का पसीना छूट रहा होता है। वहीं पर किन का भी पसीना छूट रहा होता है और वो यानवान के पास जाकर अपना काट का यूज करके हथियार निकाल लेता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैं सिर्फ जीतना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपना हथियार से उस पर हमला करने आगे बढ़ता है और यानवान पर हमला करते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बस जीतना चाहता हूँ। लेकिन यानवान को पहले से उस पर शक हो गया था, इसलिए उसे पता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। इसलिए जैसे वो उस पर अटैक करने जाता है वही उसे किक मार देती है और उसी वक्त वान भी उसके हाथ पर अपना तीर से हमला कर देता है, जिससे उसके हाथ से उसका हथियार गिर जाता है। यानवान उससे कहती है इसका मतलब तुम सच में झूठ बोल रहे थे। और वान कहता है मुझे तो लगा था कि सिर्फ मुझे शक हुआ है, लेकिन तुम भी बुरी नहीं हो, चलो अब बताओ कि आखिर तुम्हारा असली क्लू क्या है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, अगर तुम लोग मुझे नहीं रोके होते तो अब तक हम लोग बाहर जा चुके होते हैं। ये बोलकर वो बताता है कि उसका क्लू था कि डोर खोलने के लिए अपने एक टीममेट को मार दो। ये सुनकर वान कहता है तो क्या इसीलिए तुम कमजोर जानवर पर स्नीक अटैक करके जीतना चाहते थे। वो कहती है ओए हेलो कमजोर तुम किसे कह रहे हो। ये सुनकर वान कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था और उससे पूछता है आखिर तुम इतना ज्यादा श्योर कैसे थे कि तुम्हारा वाला क्लू ही सही है। वो चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि एक क्लू था जीतने के लिए सेक्रीफाइस जरूरी है, जो कि मेरे वाले से काफी मैच कर रहा है। ये सुनकर वान कहता है हाँ तुम्हारी बात में दम तो बहुत है और थोड़ी देर के लिए मैं भी कन्विंस हो गया हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ जो मेरे टीममेट को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। ये सुनकर वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे एक चांस और दे दो, लेकिन वो कुछ भी ना सुनकर उसे खत्म कर देता है और काफी सीरियस होकर कहता है कि मैं धोखेबाजों को जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। ये देखकर वो सोचती है कि इतना शांत रहने वाला बंदा कितना ज्यादा कोल्ड लुकिंग लग रहा है और उससे पूछती है तो क्या इसका मतलब तुम भी पहले धोखा खा चुके हो। वो कहता है कि हाँ मुझे एक बार उस पर्सन ने धोखा दे दिया था जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था, इसलिए मैं किसी भी बिट्रेयर्स को नहीं छोड़ूंगा। अभी भी दरवाजा नहीं खुला है, इसका मतलब इसका क्लू भी गलत है। तभी यानवान दरवाजा को छूते हुए कहती है तो दूसरा क्लू का मतलब क्या हो सकता है। तभी उस दरवाजे में एक आइरिस रिकॉग्निशन डिवाइस आ जाता है। ये देखकर वान अपना आंख दिखाने लगता है, लेकिन उसका आंख से नहीं खुलता है। इसलिए वो कहता है कि इस रूम में सिर्फ हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब शायद ये तुम्हारा आंख से खुल सकता है। तभी वो अपना क्लू दोबारा से दोहराती है तो उसे समझ में आ जाती है कि जिस आंख की बात यहाँ पर चल रही है वो जरूर इस व्हाइट स्टैचू की आंख होगी। इसलिए वो जाकर उसका आंख निकालने लगती है, लेकिन तभी वान को कुछ याद आ जाता है और वो उसे नहीं निकालने के लिए कहता है, लेकिन तब तक वो उसे निकाल चुकी होती है, जिससे उस रूम में एक बहुत ही बड़ा दरार बन जाती है, जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं और वो गैप काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये देखकर वान कहता है इसका मतलब सेक्रीफाई का मतलब था जो आई बॉल को निकालेगा उसे सेक्रीफाई करना पड़ेगा। वहीं पर वो कहती है लगता है कि मैं कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर दी थी। ये सोचकर वो उसे आई बॉल दे देती है। वान उसे लेकर पूछता है तुम ये क्यों कर रही हो। वो कहती है तुम एक बार मेरी जान बचाए थे, अब मैं तुम्हारी बचा रही हूँ। जल्द ही ये फ्लोर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इसलिए वो उसकी आंख को स्कैन करता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाती है। वहीं पर वो सोच रही होती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उसके लिए खुद को सेक्रीफाई करूंगी जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। लेकिन तभी वान एक रस्सी से वहाँ पर एक रास्ता बना देता है और स्लाइड करके उसके पास चला जाता है। उसे वहाँ पर देखकर वो पूछती है तुम्हारे पास एक्स कहाँ से आया। वो बताता है मैंने इसे किन के डेड बॉडी से लिया है। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसे तो हम दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, हम दोनों ही मारे जाएंगे। वो कहता है हम लोग नहीं मरने वाले हैं, क्योंकि मुझे एक रास्ता मिल गया है। किन ने अपने इस वेपन को मरने से पहले यूज नहीं कर पाया था, इसलिए हम करेंगे। ये देखकर वो कहती है मैं समझ गई हूँ। ये बोलकर वो अपने पानी को दूसरी तरफ भेजती है और तभी वान उस एक्स को यूज करके उसे जमा देता है, जिससे वहां पर बर्फ का एक ब्रिज बन जाती है। ये देखकर वो कहती है ये तो सच में काम कर गया,
तभी वान उसे लेकर जाते हुए कहता है अब टाइम बर्बाद करना बंद करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो पूछती है तुमने मुझे बचाया क्यों, अगर ये प्लान फेल हो जाता तो मेरे साथ तुम भी मारे जाते। वान कहता है ये कभी होगा ही नहीं, अपने टीममेट को अबेंडन करना या फिर बिट्रे करना दोनों सेम बात है। अगर यही सेम चीज़ उनके साथ भी हुआ होता तो वो लोग भी ये करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते नहीं। वो पूछती है तुम अपना टीममेट किसे कह रहे हो। वान कहता है ऑफ कोर्स मैं अपना टीममेट तुम्हें बोल रहा हूँ। तभी वो लोग अगले लेवल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पिछला लेवल पार करने के लिए उन दोनों को 500 पॉइंट मिलता है और अगला लेवल सिंगल प्लेयर होता है, इसके लिए उन दोनों को अलग अलग डोर चुनना पड़ेगा। ये जानकर वान कहता है लगता है कि हम लोगों को अलग अलग जाना ही पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये लेवल पार करने के बाद हम लोग दोबारा से रीयूनाइट हो सके। तुम्हें वापस लाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया है, इसलिए आसानी से मरना मत। वो कहती है मैं भी तुम्हारे बारे में यही बोलने वाली थी। ये बोलकर वो अपने डोर में चली जाती है। वहीं पर वान भी अपने डोर में जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर इस लेवल पर क्या हो सकता है। और जैसे ही वो दरवाजा में एंटर करता है उसके सामने फान आ जाता है और वो उस पर हमला करने वाला होता है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि तुम मारे गए हो, लेकिन वो उसे ना मारकर उसके पीछे वाले मॉन्स्टर को मारता है और वान से कहता है कि यहाँ पर खड़े मत रहो, ये फाइनल लेवल है जिसे हम लोग एक साथ खत्म करेंगे। ये देखकर फान सोचता है ये रीबर्थ शायद किसी तरह का कोई इल्यूजन होगा और यही इसका फाइनल लेवल है। वहीं पर हू, लिन और जानवान भी होते हैं जो सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। ये देखकर वान कहता है कि सभी लोग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तभी वो लोग उससे कहते हैं आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, आखिर तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो। लिन कहती है जरूर तुम अभी काफ़ी ज़्यादा खुश होगे क्योंकि तुम इसे जीतने वाले हो। वो कहता है क्या जीतने वाला हो। जानवान कहते हैं कि हाँ, हमारे कैप्टन होने के कारण किंग ऑफ द गेम का विनर तुम ही हो। फान कहता है तुम ही हो जो हमें इतनी दूर लेकर आए हो, जीतने के बाद हमें भूल मत जाना। वहीं पर वो सभी लोग उसका नाम का नारा लगाने लगे होते हैं। इसके बाद गेम के बाहर असली वर्ल्ड को दिखाते हैं जहाँ पर एक रिपोर्टर मिस्टर चेन से पूछते हैं कि गेम का करंट लेवल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन ऑडियंस ये जानना चाहती है कि गेम को ऐसा डिजाइन क्यों किया गया है। वो कहते हैं हमने एंडलेस टावर में एक ऐसा लेवल डिजाइन किया है जो कि प्लेयर को वो सब दिखा सकता है, वो सब एक्सपीरियंस करवा सकता है जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में हो, जिसे वो लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं। दूसरा रिपोर्टर पूछता है आखिर ऐसा डिजाइन करने का पर्पस क्या है, इस गेम का पर्पस तो सबसे बेस्ट गेमर को चुनना है ना। वो कहते हैं कि हाँ। वो कहते हैं इस लेवल का पर्पस उनके विल पावर को टेस्ट करना है। अगर वो लोग टेम्पटेशन को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब वो लोग कभी भी एक ट्रू किंग ऑफ द गेमर नहीं बन पाएंगे। वहीं पर गेम में दिखाते हैं जहाँ पर प्लेयर के साथ जो कुछ भी हो रहा होता है, जो कुछ भी वो लोग देख रहे होते हैं, वो सब नकली होता है, वो सब इल्यूजन होता है। वहीं पर एक प्लेयर को दिखाते हैं जो काफी सारे खूबसूरत लड़कियों के साथ पूल में होता है और कहता है जब इतने सारे लड़कियां मिल ही रहे हैं तो गेम की परवाह किसे है। लेकिन तभी वो सभी लड़कियां मॉन्स्टर में बदलकर उसे खत्म कर देते हैं। वहीं पर हू को दिखाते हैं जो अपनी पत्नी से मिलता है, जो उससे अपने साथ रहने के लिए कहती है। वो कहता है मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा मिस करता हूँ, लेकिन एक मरे हुए पर्सन का मजाक बनाना कुछ ज्यादा हो गया। ये बोलकर वो अपना हथियार निकालकर उसे खत्म करके वो लेवल पार कर जाता है। और वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो अपने सीजी टीम के साथ ये गेम जीते जाती है और उसके सभी दोस्त उसके काफी ज्यादा केयर कर रहे होते हैं। लिन कहती है सीजी को लीड करके उन्हें जिताना सच में मेरा सपना था और उन लोगों को खत्म करते हुए कहती है लेकिन मुझे मेरा सच्चा दोस्त मिल गया है जो कि तुम लोगों के जैसा हिपोक्रेटिकल लूजर नहीं है। इसके बाद यानवान को दिखाते हैं जो अपने घर में होती है और पियानो बजा रही होती है। तभी उसका फादर आकर कहते हैं कि कुछ ही साल में तुम मुझसे भी बेहतर हो जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वो करो जो तुम्हारा करने का मन हो। तभी वो अपना अटैक कार्ड का यूज करके उसका खेल खत्म कर देती है और वो लेवल पार कर लेती है और जाते हुए कहती है सिर्फ कोई बेवकूफ़ी होगा जो इतने ईजी लेवल को पार नहीं कर पाएगा। वहीं पर वांजिया को दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग उसी का नाम का नारा लगा रहे होते हैं। ये देखकर वो भी कहने लगा होता है कि इतना ऑसम टीममेट के साथ ऑफ कोर्स इसका विनर मैं ही बनूंगा, लेकिन तभी उसके सभी दोस्त मॉन्स्टर में बदल गए होते हैं और उसे मार देते हैं। ये देखकर सभी ऑडियंस भी कहने लगे होते हैं कि तुम इतना जल्दी कैसे मर सकते हो, मैंने तुम पर बहुत ही सारा पैसा लगाया है। एक कहती है मैं तुम्हारी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, तुम ऐसे मर नहीं सकते हो। वहीं पर गेम में वांजिया को दिखाते हैं जो आते हुए कहता है कि क्लोन का इफेक्ट काफी ज्यादा रियलिस्टिक निकला, लगता है कि रूम में एंटर करने से पहले इस कार्ड का यूज करने का मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। वो एक इफेक्ट कार्ड होता है जिसका यूज करने से ओनर का एक बिना किसी कॉम्बैट एबिलिटी का एक क्लोन बन जाएगा और ओनर उसी टाइम में गायब हो जाएगा। वहीं पर वांजिया सबको मारते हुए कहता मुझे सच में उन लोगों से बहुत ही नफरत है जो पीछे से हमला करते हैं, और सबको मारकर कहता ये मोस्टर तो कुछ ज्यादा ही लेम निकले। सोच रहा हूँ कि बाकी के लोग ये लेवल पार कर पाए होंगे या नहीं कर पाए होंगे। यही बोलते बोलते वो अगला लेवल पर चला जाता है और अगला लेवल भूल भुलैया होता है जिसमें सभी प्लेयर के एचपी कम होते रहेगा और प्लेयर दूसरे को मारकर अपने एचपी बढ़ा सकता है। जो प्लेयर भूल भुलैया के सेंटर में पहुंच जाएगा वो लोग इस लेवल को पार कर जाएंगे। तभी वहां पर दो और प्लेयर आकर वांजिया को देखते हुए कहते हैं कि चलो हम लोग बच गए, और उससे कहते हैं कि अगर हम लोग तुम्हें नहीं मारते हैं तो हम लोग मारे जाएंगे। तभी वांजिया 3 तक गिनने लगता है। ये देखकर वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम गिन क्यों रहे हो। तभी वहां पर बहुत ही सारा पानी आ जाता है जिससे वो लोग भागकर चले जाते हैं और वान कहता है कि
पानी बहने का आवाज इतना ज्यादा तेज था, लेकिन तुम लोगों को सुनाई कैसे नहीं दिया? और मुझे पता है कि ऐसा अटैक कौन कर सकता है। ये बोलकर वो जानवान का स्वागत करता है, लेकिन वहाँ पर एक मसल वाली लड़की आकर हेलो कहती है। उसे देखकर वो पूछता है कौन हो तुम? तभी वहाँ पर जानवान आकर कहती है ये मेरी क्लासमेट एलिस है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इससे मिल गए, इसलिए हम लोग टीम अप कर लिए हैं। वो अजीब सा रिएक्शन के साथ कहता है एलिस काफी अच्छा नाम है। तभी वो कहने लगती है ऐसे मत कहो, मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। वहीं पर ये सब देखकर वान का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। जानवान कहती है तुम तो कुछ ज्यादा स्लो निकले, मुझे तो लगा था कि पिछले राउंड में ही तुम्हारा खेल खत्म हो गया होगा। वो कहता है वो सब तो काफी ज्यादा लेम इल्यूजन था, कोई भी आराम से उसे पार कर सकता है। एलिस कहती है मैं तो बस फेल होने ही वाली थी। वो कहता है तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो इसका मतलब तुम उतना भी बुरा नहीं होगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहने लगती है कि तुम तो एक जेंटलमैन हो, और उसे पकड़कर पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। वो उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी जानवान कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा पॉपुलर हो गए हो, क्यों ना तुम एलिस को डेट करो, वो काफी अच्छी लड़की है। वान कहता है इन सब के बारे में बाद में बातें करते हैं, पहले इस लेवल को पार करने के बारे में सोचते हैं। वो कहती है ये मैच कुछ ज्यादा ही बड़ा है और हमारे एचपी भी घटते रहेगा, इसलिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वान कहता है ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये बोलकर वो अपना प्रोप्स कार्ड निकालता है जो कि एक ड्रोन होता है। उसे निकालकर वो कहता है अगर हमें मैच का मैप मिल जाता है तो हम लोग इसे काफी आसानी से पार कर सकते हैं। ये बोलकर वो उसे उड़ा देता है और उसे उसका मैप मिल जाता है, लेकिन उसे देखकर वो कहता है ये तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैप के होने के बावजूद भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी जानवान छीन कर उससे कहती है मुझे देखने दो। ये बोलकर वो उसे देखकर एक ही सेकंड में रास्ता ढूंढकर बता देती है। ये सुनकर वो काफी हैरानी से कहता है कि कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना, इतना जल्दी कोई कैसे बता सकता है? एलिस कहती है ये अपने स्कूल में अपना हाई आईक्यू के नाम से जानी जाती है। वहीं पर एक लड़का और एक लड़की को दिखाते हैं जिनका एचपी कम हो रहा होता है। ये देखकर लड़का कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये तो सिर्फ गेम है, मैं तो तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी वो लड़की उसे मारकर कहती है मैं भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मेरा ब्लड फैक्ट है। लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा पत्थर गिर जाता है। तभी वहाँ पर वान आकर कहता है तुम तो ये भी कैलकुलेट कर ली थी कि ट्रैप कहाँ पर अपियर होगा, तुम तो सच में काफी जीनियस निकली। वो कहती है बस छोटी सी मैथ से काम बन गया है, जिस एरिया में ट्रैप बिछाया गया है वो सब फाइबोनैक्सी सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। तभी वो लड़की वान का पैर पकड़कर उससे हेल्प मांगने लगती है। वो कहता है तो ठीक है कर देते हैं मदद। ये बोलकर वो उसे खत्म कर देता है। ये देखकर वो कहता है कि तुम्हें सच में लड़कियों के साथ काइंड बिहेव करना नहीं आता है। वो कहता है वो मुझसे हेल्प मांग रही थी तो मैंने बस कर दिया, देखो तो सिर्फ उसका आधा हिस्सा ही बाहर निकला है। तभी एलिस कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा डिसाइसिव कैरेक्टर भी बहुत ही पसंद है। वांजे उसे साइड करते हुए वहाँ पर लगे हुए ट्रैप के बारे में बातें करने लगता है। तभी कोई उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन वान झाओ को पकड़कर बचा लेता है और कहता है कि यहाँ पर एनिमी आ चुके हैं। वो लोग आते हुए कहते हैं कि हम लोग 5 है और तुम सिर्फ 2 ही लोग हो, तुम लोग तो ऐसे ही हार चुके हो। वान कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तभी एलिस उनके पीछे जाकर 2 लोगों को खत्म कर देती है और वान भी उनमें से एक को खत्म कर देता है और वो लोग देखते ही देखते सबको खत्म कर देते हैं। वहीं पर एक दूसरे ग्रुप को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग मेज के एग्जिट गेट तक पहुंच चुके होते हैं और जैसे ही उसका एक साथी दरवाजा खोलता है उस पर कोई हमला कर देता है जिससे वो मारा जाता है। वहीं पर उसके अंदर एक बच्ची को दिखाते हैं जो बोल रही होती है कि ब्रान तुम लोगों को जलाकर राख कर देगा। उस बच्ची को देखकर उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और वो लोग उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें से एक बंदा निकलता है। उसे देखकर एक बंदा कहता है मुझे याद आ गया, ये दोनों तो ब्रान और तिएसोंग है जो कि लीडर बोर्ड में है, इन्हें लोगों को टुकड़े टुकड़े करना बहुत ही पसंद है। ये जानकर वो कहता है चलो ये अच्छी बात है कि तुम लोग हमें जानते हो। दूसरा बंदा कहता है कि ये लोग सिर्फ 2 ही है, हम लोग इन्हें हरा सकते हैं। वो लड़की कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये बोलकर वो अपना कार्ड निकालती है जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर वांचे कहता है कि लगता है कि मैच के एग्जिट गेट पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा होगा, इसलिए वो लोग जल्दी से वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि ब्रान वहाँ पर अकेले बैठा होता है और वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर की बॉडी पड़ी हुई होती है। ये सब देखकर वांजिया पूछता है कि क्या तुमने इन सभी लोगों को अकेले ही मारा है? तभी एलिस वान के पीछे छिपकर कहने लगती है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मुझे तुम्हारा कंफर्ट चाहिए। यानवन कहते हैं कि ये लोग हाई स्ट्रेंथ के मैजिक स्पेल से मारे गए हैं, इसलिए ध्यान रखना। तभी वो बंदा थोड़ा सा मुस्कुराता है और तभी वहाँ पर एक फायर अटैक कर दिया जाता है, लेकिन वान उसे नोटिस कर लेता है इसलिए वो बचा लेता है। वो अटैक वही बच्ची की होती है जो कि अपने कार्ड का यूज करके छुपी हुई होती है। उसका कार्ड उसे सिर्फ नॉन कॉम्बैट सिचुएशन में ही इनविजिबल करके रख सकता है और अटैक करने के बाद वो फिर से विजिबल हो जाएगी। वहीं पर एलिस अपना मुंह छिपाकर बोल रही होती है कि ये मेरा पहला टाइम है और मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। तभी वांजिया उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि आखिर तुम नर्वस क्यों हो रही हो, जल्दी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। वांजिया को देखकर ब्रान कहता है कि मुझे याद आ गया, ये तो वही वांजिया है। ये सुनकर वांजिया फिर से शो ऑफ करके कहने लगा होता है कि मैं तो अपना प्रोफाइल कितना लो करके रखा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं वही टॉप रैंकर वांजिया हूँ। तभी वो बंदा उस पर हमला करते हुए कहता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास काफी अच्छा अच्छा आइटम होगा, मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरे रास्ते में आ गए हो, अब तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। वांजिया कहता
कहता है अगर तुम्हें वो चाहिए तो आकर ले लो, लेकिन तभी एलिस उसके बीच में आकर कहती है उससे पहले तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा। वांजे उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो चली जाती है, लेकिन वो उसे मैच नहीं कर पाती है और दूर जाकर फेंका जाती है। ये देखकर वो दोनों ही थोड़े से चौंक जाते हैं। वहीं पर एलिस का हाथ टूट जाता है और वो कहती है आखिर उसका पंच इतना ज्यादा हार्ड क्यों है। वो कहता है ये मेरे इफेक्ट कार्ड का कमाल है, इस कार्ड का यूज करने से मेरा बॉडी पत्थर का जैसा हार्ड हो जाएगा और मेरा डिफेंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और वो अपनी बॉडी को पत्थर में बदल कर उससे कहता है अगर तुम नंबर 1 हो तो भी क्या हो गया, आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है। वान उससे बहुत ही मुश्किलों से बचता है और इससे पहले कि वो कुछ सोच भी पाता वो दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो फिर से उसे डॉज कर जाता है और इस बार वही उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे उसे खरोच भी नहीं आती है और वो उसका वेपन ही पकड़ लेता है और कहता है क्या यही नंबर 1 है, कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। ये बोलकर वो उसे एक लात मारकर फेंक देता है और वो फेंका ही रहा होता है कि तभी एलिस उसे पकड़ लेती है, जिससे वही दीवार से जाकर टकरा जाती है। ये देखकर वो पूछता है क्या तुम ठीक हो ना। वो कहती है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तभी वो लोग उन पर आग के गोले से हमला करने लगते हैं, लेकिन यान वन उसे अपने पानी से रोक देती है और उन लोगों पर अपने पानी से भी हमला कर देती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। एलिस कहती है मुझे नहीं लगता कि अब मैं उठ भी पाऊंगी। तभी वान कहता है कि अब मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। वो कहती है ज्यादा चिंता मत करो, मैं पूरा क्रेडिट तुम्हें ही नहीं लेने दूंगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है आज तुम लोग नहीं बचने वाले हो। तभी वान उस पर हमला करने जाता है, लेकिन वो उसका वेपन ही पकड़ लेता है और तभी उसके साथ ही वहां पर फायर मीटियोर से हमला करने लगती है। ये देखकर वांजिया थोड़ा सा सरप्राइज हो गया होता है। वो कहता है ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, मेरा बॉडी सिर्फ अटैक और डिफेंस के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि हीट के साथ साथ मेरा बॉडी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा। एक साथ हम दोनों अनबीटेबल है। ये बोलकर वो वांजिया का वेपन ही पकड़कर तोड़ देता है और कहता है अब तो मैंने तुम्हारा वेपन ही तोड़ दिया है, क्या तुम अब हार मानने वाले हो। वान कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारा कमजोरी का पता चल गया है। ये सुनकर वो भड़क जाता है और उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन वान वहां से हट जाता है और वो उस पर अपने पानी से हमला करने के लिए कहता है, इसलिए वो कर देती है, जिससे वो पूरा का पूरा ठंडा हो जाता है। तभी वान कहता है कि तुम उतने देर से लावा के जैसे गर्म थे और अभी अचानक तुम ठंडा हो गए हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हारा बॉडी के साथ क्या होगा। तभी उसका बॉडी के ऊपर पत्थर का जो परत बना होता है वो टूट जाता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये तुमने क्या कर दिया। वान कहता है जैसे कि मैंने कहा था सबका कोई ना कोई कमजोरी होता है, तुम्हारे पास सच में काफी अच्छा डिफेंस है, लेकिन तुम फिर भी स्पेल के अटैक को रोक नहीं पाए। मैं तुम्हें जानबूझकर टाइम दे रहा था ताकि तुम्हारा टीममेट तुम्हें हीटअप कर सके, बार बार ठंडा गर्म होने के कारण तुम टूट गए। ये सुनकर वो भड़क जाता है और कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन वान कहता है तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्लो हो गए हो। ये बोलकर वो उसके बट में अटैक करते हुए कहता है कि बिना नाइफ के भी छेद कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अटैक कर देता है, जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उसका साथी वहां से गायब हो चुकी है। ये देखकर जानवन कहते हैं कि उसके पास एक कार्ड था जिसका यूज करके वो इनविजिबल बन सकती है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर भाग गई होगी। वान कहता है अगर वो अकेली होती है तो उससे ज्यादा डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे लूटने जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। ये देखकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि टॉप रैंकर वांजिया उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा पगलाओ मत, तुमने सिर्फ अभी मुझे ही हराया है, अभी और भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बाकी के जोन में है, लीडर बोर्ड के टॉप पर होने से कुछ भी नहीं होता है। वान कहता है मुझे पता है, तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तभी वो बंदा एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट कार्ड निकालकर खुद को ब्लास्ट करने जाता है। ये देखकर वान जल्दी से यान वान को हटाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक फूल की पंखुड़ी आती है और वो उसका हाथ ही काट देता है और वो देखते ही देखते उसका पूरा शरीर का टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर वांचे कहता है इतना ज्यादा सोफ, अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये वही बंदा होगा। तभी वो बंदा काफी ज्यादा स्टाइल मारते हुए आ रहा होता है। ये देखकर वांचे कहता है ऑफ कोर्स ये वही है, लेकिन इतना ज्यादा सोफ करने की क्या जरूरत है। वो आकर कहता है मेरा नाम नोहरा केंता है। उसे देखकर जानवर उस पर जल्दी से हमला करने के लिए रेडी होते हुए कहती है कौन हो तुम। वांचे उसे रोकते हुए अपने मन में कहता है कि नोहरा केंता काफी अच्छा प्लेयर है, मुझे कभी भी इसके साथ हेड टू हेड जाने का मौका मिला ही नहीं था। तभी नोहरा उसके पास आकर कहता है कि वांजिया। वो कहता है हाँ मैं ही हूँ, लेकिन नोहरा उसे इग्नोर करके वहां से जाते हुए कहता है कि तुम अभी जख्मी हो, इसलिए मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। ये देखकर जानवन पूछती है कि आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है उसे शो ऑफ करने की बीमारी है। वहीं पर नोहरा अपने शोर से वहां का रास्ता काट देता है और जाते हुए कहता है कि तुम अभी भी कमजोर हो, मैं तुम्हारा ताकतवर बनने का इंतजार कर रहा हूँ और जब तुम ताकतवर बन जाओगे तब हम दोनों फाइट करेंगे। ये बोलकर वो जाने लगता है। वान उससे कहने की कोशिश करता है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन वो कुछ सुनता ही नहीं है और वहां से चला जाता है। तभी वो कहता है छोड़ो उसे, सबसे पहले एलिस को जाकर ठीक करते हैं। वहीं पर एलिस सच में इस बार पूरा का पूरा लड़की बन चुकी होती है और कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। ये बात मेरे दिल को छू गई। उसे देखकर वांजिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कौन हो तुम। यानवन कहती है यही इसका असली रूप है। एलेक्स कहती है कि मेरे इफेक्ट कार्ड के कारण मैं ऐसा बन गई थी और उसे पकड़ते हुए कहने लगते कि मैं सोच रही हूँ कि
तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद है, मैं कोई भी बन सकती हूँ। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि दोनों ही ठीक है। ये देखकर जान वान को जलन होने लगती है और वो वान को घूरने लगती है। ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और जाते हुए कहने लगता है कि मैं कह रहा था कि जल्दी से मैच के सेंटर में चलते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि एलिस सभी दीवारों को तोड़कर मैच के सेंटर में पहुंच जाते हैं और वही लोग सबसे पहले वहां पर पहुंचे होते हैं। और वान कहते हैं कि दीवार को तोड़कर यहाँ पर आने का मेरा आइडिया सबसे अच्छा था। वहां पर किसी को भी ना देखकर जानवर कहती है कि लगता है कि ये आइडिया सिर्फ तुम्हें ही आया था। तभी उन तीनों को कांग्रेचुलेट किया जाता है और सिस्टम आगे बताते हैं कि अब से काउंटडाउन शुरू हो गया है और 30 मिनट के बाद ये मैप बंद हो जाएगा। और इस टाइम में सभी लोगों को 4 लोगों का टीम बनाकर अगले लेवल के लिए प्रिपेयर रहना है। और जितना भी प्लेयर मैच के सेंटर में पहुंचे हैं वो लोग डैमेज से इम्यून है। ये सुनकर वान सोच रहा होता है इसका मतलब इस लेवल का रूल्स भी अभी भी सेम ही है। तभी यानवन कहती है लगता है कि कंपटीशन का अगला लेवल टीम प्लेयर होगा और जो प्लेयर यहाँ पर सबसे पहले आया है उनके पास एक एडवांटेज है किसी को भी अपना टीममेट चुनने के लिए। वो कहते हैं हाँ, जनरली बोलूं तो सबसे पहले हमारे जैसा ही कोई हाई लेवल का प्लेयर ही पहुंचेगा। तभी एलिस कहती है मुझे लगता है कि हम 3 लोग ही काफी है, हमें कोई और भी टीममेट की जरूरत नहीं है। वान कहता है कोई है जिसे मैं अपना टीममेट बनाना चाहूंगा। इसके 27 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग अपना टीम बना लिए होते हैं और कुछ लोग अपना टीम बना रहे होते हैं और वहीं पर वो तीनों अपने स्पेशल प्लेयर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यानवन कहती है अब सिर्फ 3 मिनट ही बच रहा है, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो कब आएगा। वानजिया सुनते हुए कहते हैं कि उसका स्मेल आ गया है, वो यहाँ पर पहुंच चुका है। वहीं पर नोहरा केंटा हमेशा की तरह कविता बोलते हुए और स्टाइल मारते हुए आ रहा होता है। उसे देखकर सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये इडियट कौन है। उसे देखकर वान कहता है ये रहा, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। ये बोलकर वो नोहरा को अपने टीम में शामिल होने के लिए बोलता है, लेकिन वो ये बोलकर जाने लगता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना टीम बना लूंगा। लेकिन तभी सिस्टम बताता है कि अब सिर्फ 1 ही मिनट बच रहा है और जो लोग टीम नहीं बना पाएंगे वो लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ये देखकर वान कहता है अब तो तुम्हें सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में टीम बनाना पड़ेगा और मेरे साथ टीम अप करके तुम्हें फायदा भी होगा। वो पूछता है और वो कैसा फायदा होने वाला है। वानजिया बताता है कि अगर तुम मेरे साथ टीम अप कर लेते हो तो हम लोग अगला राउंड एक साथ पार कर पाएंगे और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे अपने एनिमी बनाना चाहोगे। नोहरा कहता है ये ठीक रहेगा। ये बोलकर वो उसका टीम में शामिल हो जाता है और जो लोग भी टीम नहीं बना पाए होते हैं वो लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। वहीं पर उनका एंडलेस टावर का आखिरी लेवल होता है और वहां पर मौजूद बहुत सारे दरवाजे में से सभी टीम को किसी न किसी एक के अंदर जाना ही पड़ेगा। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग अपना टीम बनाकर फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ गए होते हैं, जहां पर बताया जाता है कि फाइनल स्टेज के जो डेथ में आपका स्वागत है। इस लेवल का रूल काफी ज्यादा आसान है। सभी टीम अपना टीम में से एक प्लेयर को चुनकर केज में फाइट करने के लिए भेजेंगे और अगर दूसरा टीम का सभी प्लेयर एलिमिनेट हो गया तो तुम लोग आराम से अगले लेवल में चले जाओगे। इतना सुनकर एलिस कहती है तो ये सोलो फाइट करना है, अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, ये तो मैं काफी आराम से जीत जाऊंगी। लेकिन तभी आगे बताया जाता है कि ध्यान दो कि अगर केज में कोई भी प्लेयर एलिमिनेट हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका टीम जीतता है या फिर हारता है, वो प्लेयर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये सुनकर एलिस का मुंह ही बंद हो जाता है और वो कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज वाला बात हो गया है। वानजिया भी कहते हैं कि हाँ, जो लोग पहले फाइट करने के लिए जाएंगे वो लोग टीम का सेक्रीफाइसिंग लैम्प बन जाएंगे। झाओरुई भी कहती है कि अब जबकि सभी लोग टेम्पररी टीममेट बने हैं इसलिए कोई भी अपने आप को सेक्रीफाई करने के लिए नहीं भेजेगा। तभी आगे अनाउंस किया जाता है कि 1 मिनट के अंदर में अपने प्लेयर को चूज करके भेजो, नहीं तो पूरा का पूरा टीम ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो चारों ही जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर वानजिया कहता लगता है कि हमारा टीम दूसरे टीम से अलग है। केंटा जाने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि ये स्टेज तो मैं काफी आराम से पार कर लूंगा। लेकिन तभी वानजिया उससे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें मैं अपना टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, पहले मैं जाऊंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। ये देखकर झाओ उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके बात को काटते हुए स्टाइल मारने लगा होता है कि ज्यादा चिंता मत करो, मैं सबसे महान प्लेयर हूँ और मैं अंत तक सर्वाइव करने वाला हूँ। ये देखकर एलिस उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है कि वो कितना ज्यादा कूल है। वहीं पर वानजिया उस केज में चला जाता है और जाकर सोचता है कि मुझे पता था फाइनल स्टेज का कंटेंट नहीं बदला गया है। तभी उस पर हमला हो जाता है जिससे वो खुद को बचा लेता है और तभी वहां पर उसका ओपोनेंट आ जाता है जो कि एक निंजा होता है। उसे देखकर वानजिया कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि मेरा पहला ओपोनेंट निंजा होने वाला है तो मैं नोहरा केंटा को ही भेजता, सामुराई वर्सेस निंजा देखने में मजा ही आ जाता। वो निंजा कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हें हराने के बाद मैं उससे भी निपट लूंगा। ये बोलकर वो अपना शैडो क्लोन टेक्निक का यूज करके अपना काफी सारा क्लोन बना लेता है। ये देखकर वानजिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक कार्ड का इफेक्ट है, ऐसा दिखावा करना बंद करो जैसे कि तुम असली निंजा हो। तभी उसके सभी क्लोन उस पर हमला करने लगते हैं जिससे वानजिया को फाइट करना पड़ता है और कुछ ही देर में वो चारों तरफ से घेर लिया जाता है और निंजा उससे कहता है कि फालतू का स्ट्रगल करना बंद कर दो क्योंकि अब तुम मेरे आर्मी को दोबारा कुचले जाने वाले हो। वानजिया कहते हैं कि तुम्हारे क्लोन को मारने पर मुझे एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, मैं तो एक एक को मारकर काफी ज्यादा पॉइंट कमाना चाहता था। ये सुनकर वो निंजा थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वानजिया अपना बो निकाल कर कहते हैं कि अब जबकि रूल यही है तो अब मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा,
ये बोलकर वो अपना 1000 एरो से हमला करके उसका पूरा आर्मी को ही खत्म कर देता है। ये देखकर वो निंजा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और नीचे गिरकर कहता है कि आखिर तुम मेरा पूरा का पूरा आर्मी को एक ही बार में खत्म कैसे कर सकते हो। तभी वान जे उसके पास जाते हुए कहते हैं कि अगर तुम मुझे हराना चाहते थे तो तुम्हें कुछ चिबाकू सेंसर जैसा टेक्निक का यूज करना चाहिए था, अब तुम वापस जाकर थोड़ा सा और ट्रेन कर लेना। ये बोलकर वो उसे मार देता है, लेकिन वो भी क्लोन होता है और असली वाला उस पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन वो वान जे नकली होता है। ये देखकर वो निंजा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी असली वाला वान जे उसे पीछे से खत्म कर देता है। उसे हराने पर उसे 500 पॉइंट मिलता है और उसका अगला अपोनेंट आकर कहता है कि पहला राउंड काफी जल्दी खत्म हो गया और अपना ही टीममेट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि निंजा बनने का नाटक करोगे तो यही होगा ना। तभी वान जे उससे कहता है कि मैं तो बस थोड़ा सा वार्म अप कर रहा था, मैं आशा करता हूँ कि तुम इस मैच को बोरिंग नहीं करोगे। ये सब देखकर सभी ऑडियंस कमेंट कर रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा एरोगेंट है, कोई इसे खत्म क्यों नहीं कर देता है। तो दूसरे लोग बोल रहे होते हैं कि वो तो काफी ज्यादा क्यूट है। तभी उसका अपोनेंट कहता है कि वो बंदा तो बस कैनन फोडर था तुम्हें बिल से बाहर निकालने के लिए और तुम्हारा असली पावर को चेक करने के लिए, लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल भी हो। वान जे कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना असली पावर दिखा देता हूँ। वहीं पर उसका अपोनेंट अपना स्लाइम लोच नाम का कार्ड के इफेक्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वान जे उस पर कितने ही हमला क्यों नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो उसका सभी अटैक से फिसल फिसल कर बच जा रहा होता है। ये देखकर वान जे का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। वहीं पर वो उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अटैक कितना फास्ट है, अगर उसमें थोड़ा सा भी गैप होगा तो मैं आराम से डॉज कर लूंगा। ये देखकर वान जे भड़क जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये बोलकर वो एक तूफान से हमला कर देता है जिसमें कोई भी गैप नहीं होता है और वान जे उससे कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ डॉज ही करना आता है तो तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। ये सुनकर उसका अपोनेंट हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा नाइव हो, मुझे गेस करने दो, पिछले गेम में तुम अपना पूरा पावर का यूज नहीं किए होगे, तुम जरूर अभी भी कुछ कार्ड को छुपा कर रखे होगे उससे ट्रम्प कार्ड के जैसे यूज करने के लिए। वान जे कहता है ऑफ कोर्स मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड है। तभी वो एक कार्ड निकालते हुए कहता तो ठीक है, अब तुम्हारा ट्रम्प कार्ड मेरा होता है। उसके पास वो वाला कार्ड देखकर वान जे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुमने उससे मुझसे कब ले लिया। वो बताता है कि मैं अपने स्टिल इफेक्ट कार्ड का यूज करके तुम्हारे कार्ड को चुरा लिया हूँ, अब मैं तुम्हारे ट्रम्प कार्ड का यूज करके तुम्हें हरा दूंगा। वान जे उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन वो उस कार्ड को एक्टिवेट करके कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है। लेकिन तभी वो बंदा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो वाला सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला कार्ड होता है और एक्टिवेट करने के कारण अब वो फटने वाला होता है। ये देखकर वान जे काफी ज्यादा हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। वहीं पर वो उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बोलकर वो उसके पीछे पड़ जाता है और तभी वो वाला कार्ड ब्लास्ट हो जाता है और काफी भयानक ब्लास्ट होती है। ये देखकर झाओरू को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। वहीं पर वान जे को दिखाते हैं जो कि एलिस से उसका कार्ड ले लिया था और उसका यूज करके वो उस धमाका से बच जाता है। ये देखकर झाओरू एलिस से कहते हैं कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा डर गई थी। वो नर्वस होते हुए कहते मैं बस भूल गई थी। वहीं पर वान जे उससे कहता है क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि चोरी करना बुरी बात है। उसे हराने पर उसे 500 पॉइंट और मिल जाता है। ये देखकर एलिस काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तो वहीं पर झॉ बोल रही होती है कि वो अपना सभी कार्ड को यूज कर लिया है और अभी भी उसे 2 और अपोनेंट से फाइट करना है और उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लगता है कि अब उसका बुरा दिन आ गया है। तभी उसके अपोनेंट को दिखाते हैं जो कि एक लड़की होती है, जो आकर उससे कहने लगी होती है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर हम लोग फाइट करेंगे तो डेफिनेटली मैं जीत नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर तुम मेरे एक रिक्वेस्ट को अग्री करोगे तो मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ। उतना हॉट चिक को देखकर वान जे काफी ज्यादा पगलाने लगता है और कहने लगा होता है कि ऑफकोर्स तुम्हारे जैसे ब्यूटी का रिक्वेस्ट मैं कैसे मना कर सकता हूँ। वहीं पर वो लड़की उसे अपने जाल में फंसाते हुए कहती है कि एक्चुअली मैं एक ऑनलाइन स्ट्रीमर हूँ, इस गेम में पार्टिसिपेट करके मैं अपने कुछ फॉलोवर को बढ़ाना चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हारे जैसे पॉपुलर प्लेयर के साथ खेलूंगी तो मेरा फॉलोवर जरूर बढ़ जाएगा। वान जे उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन फिर भी सिर्फ खड़ा रहने से कुछ होने वाला तो है नहीं। वो कहती है ऑफकोर्स इसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चलो एक गेम खेलते हैं। ये बोलकर वो अपना कोट का चेन थोड़ा सा खोलकर उसे सीड्यूस करते हुए कहते कि चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, लूजर को उसका एक पीस ऑफ क्लॉथ को खोलना पड़ेगा। ये सुनकर वान जे काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है कि हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे कम समझ ली हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसके लिए अग्री कर लूंगा क्योंकि तुम एक ब्यूटी हो? तुम्हारे इतना छोटा सा रिक्वेस्ट में कभी भी नहीं। इतना बोलकर वो अपने एक्सप्रेशन तुरंत चेंज करके कहता है कि मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। ये सुनकर झाओ का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उससे फाइट करके जल्दी से नाटक को खत्म करने के लिए कहती है। लेकिन तभी नोहरा उस रोकते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसका नोज ब्लीड को देखकर वो कहते हैं कि तुम खुद ही उसे देखना चाहते हो और नाटक करने का दिखावा कर रहे हो। वहीं पर वो लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और पहले वान जे जीत जाता है। ये देखकर वो उसे जल्दी से
उसे खोलने के लिए कहने लगता है। वो खोलते हुए कहते हैं हाँ मैं कर रही हूँ। ये देखकर लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दिए होते हैं कि ये पहली बार है कि मैं वांजे को सपोर्ट कर रहा हूँ। वहीं पर ये देखकर वांजे चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी व्यूअर को आज मैं एक स्पेशल चीज दिखाने वाला हूँ। इसके 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या हम लोग अभी भी खेल रहे हैं, मुझे डर है कि अगर हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे तो सिस्टम हमारे स्ट्रीम को बैन ना कर दे। वहीं पर उसे दिखाते हैं जो कि फुल्ली ड्रेस्ड होती है और वो कहते हैं कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैसे तुम्हारा स्किल उतना भी बुरा नहीं है। तभी वांजे को दिखाते हैं जो कि अपने बॉक्सर में खड़ा होता है। उसे देखकर सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम तो बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट निकले। वो सब देखकर वांजे कहता है ठीक है अब ये सब नाटक बंद करके असली बैटल स्टार्ट करते हैं। वो कहते कि असली बैटल तो काफी पहले स्टार्ट हो गया था, अपना पैर की तरफ देखो। और जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो दलदल में फंस गया होता है और डूबने वाला होता है। वहीं पर वो बताती है कि मेरा कार्ड का इफेक्ट दलदल बनाना है, लेकिन उसे यूज करने में थोड़ा सा टाइम की जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं टाइम के लिए तुम्हारे साथ गेम खेल रही थी। वहीं पर वांजे को दिखाते हैं जो कि उसमें डूबते ही जा रहा होता है। ये देखकर वो हंसते हुए कहते हैं कि अब ये सब यूजलेस है, तुम जितना जल्दी स्ट्रगल करोगे उतने ही जल्दी तुम उसमें डूबोगे। मेरा इस जाल से ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे बाकी के टीममेट भी खत्म कर दिए जाएंगे। वहीं पर वांजे पूरी तरह से डूब गया होता है और सिर्फ उसका हाथी बाहर बचा होता है। ये देखकर एलिस कहने लगे होते कि प्लीज हारना मत, मैं ये लेवल तुम्हारे साथ क्लियर करना चाहती हूँ। जोरुई उससे कहते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो, वो इडियट इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। वहीं पर उसके अपोनेंट उसे मॉक करते हुए कहते हैं कि पॉइंट रैंकिंग में नंबर 1 होने के बाद भी क्या हो गया, तुम फिर भी मेरे ब्यूटी के सामने फेल हो गए। तभी वांजे को दिखाते हैं जो कि अपने कार्ड निकालता है और उस कार्ड का यूज करके वो एक ड्रोन को लाता है और उससे पकड़कर वो बाहर निकल जाता है। और निकलने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे काफी सारे ब्यूटीज को देखा है और तुम्हारा ये छोटा सा ट्रिक मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। ये बोलकर वो अपना स्वॉर्ड निकालकर उसे खत्म कर देता है। उसे हराने पर उसे फिर से 500 पॉइंट मिल जाता है। ये देखकर झाओ काफी ज्यादा कोल्ड होकर कहती है कि वो इडियट हमेशा फालतू की चीजें करते रहता है। लेकिन वहीं पर एलिस उसके तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए कह रही होती है और वही सब चीजें तो उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। वहीं पर केज में दिखाते हैं जहाँ पर उसका आखिरी अपोनेंट वही फायर यूज करने वाली और गायब होने वाली बच्ची होती है। वो वांजे को देखकर कहते कि तुम्हें ये तो नहीं लगा था ना कि तुम मुझसे इतने जल्दी मिल जाओगे। वांजे हंसते हुए कहते और मैं सोच रहा था कि मेरा आखिरी ओपोनेंट कौन होगा, लेकिन मेरा आखिरी ओपोनेंट तो मुझसे हारी हुई प्लेयर है। वहीं पर वो उससे कहते कि ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि 3 बैटल के बाद तुम्हारे सभी का सभी कार्ड कूल डाउन में चला गया है, इसलिए अब बदला लेने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो फायर से उस पर हमला कर देती है। वांजे उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर हमला करके उसे खत्म करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि वो लड़की वहां से गायब हो गई होती है। ये देखकर उसे याद आ जाता है कि उसके पास तो गायब करने वाला कार्ड है। वहीं पर वो लड़की उसके पीछे होती है और सोच रही होती है कि जब तक मेरे पास मेरा ये वाला कार्ड है तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। ये सोचकर वो फिर से फायर से हमला कर देती है, जिससे कि वांजे बहुत ही मुश्किलों से डॉज कर लेता है। वो देखकर एलिस कहते को तो गायब होने वाले कार्ड का यूज करते हुए दूसरे कार्ड को भी यूज कैसे कर सकती है। और यानवान सोच रही होती कि अगर ये तुम हो तो तुम जीत सकते हो। वहीं पर केज में वांजे उससे कहते कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। ये बोलकर वो उसकी तरफ निशाना लगाने लगता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये इसने कैसे कर लिया, लेकिन तभी वांजे ऊपर में निशाना लगाकर हमला कर देता है, जिससे नीचे में एरो का काफी सारा बारिश होने लगता है। वहीं पर ये देखकर वो लड़की सोचती है कि अगर इस गेम में इस तरह का अटैक कैसे हो सकता है, लेकिन उसका किस्मत काफी ज्यादा अच्छा होता है कि उसका एक भी एरो उसे नहीं लगा होता है। लेकिन तभी वांजे उसकी तरफ निशाना लगाकर कहता है कि अब मैं तुम्हें सच में देख पा रहा हूँ। वहीं पर ये सुनकर वो फिर से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचना स्टार्ट करते कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, वो मुझे देख ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो मेरे डायरेक्शन में एम कैसे कर सकता है। ये बोलकर वो अपना जगह चेंज करना स्टार्ट कर देती है और तभी वांजे हमला कर देता है, जिससे उससे लग जाती है और उसका गेम ओवर होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो लॉग आउट कर देने से पहले उससे पूछती है कि तुम मुझे देख कैसे लिए। वो कहते कि एक्चुअली मैं तुम्हें देख नहीं पाया, मैं तुम्हें इसलिए हिट कर पाया क्योंकि मुझे तुम्हारे पैरों का निशान दिख गया था। ये देखकर वो शॉक्ड होते हुए कहती है कि लास्ट बैटल का रेत के कारण मैं हार गई हूँ। लेकिन तभी वांजे फनी फेस बनाकर कहते कि एक्चुअली मुझे भी वो अभी भी पता चला है। ये सुनकर उसके मुंह से खून निकलने लगती है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहती है कि कितने दुख की बात है कि मैं ताइशोंग का बदला नहीं ले पाई, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम था। तभी वो एलिमिनेट हो जाती है और वांजे को 500 पॉइंट और मिल जाता है। और तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि ये कंपटीशन यहीं पर खत्म होता है और वांजे और उसके टीम को अगले लेवल में जाने के लिए कांग्रेचुलेशन किया जाता है। और रिवॉर्ड के तौर पर सभी लोग जो लोग अगले लेवल में एडवांस कर लिए हैं वो लोग किसी एक कार्ड के इफेक्ट को चुनकर अगले लेवल में उससे अपनी स्किल बना सकता है और बाकी के कार्ड को सिस्टम वापस खरीद लेगी। और वांजे अकेले 4 प्लेयर को फाइनल राउंड में फाइट करके उन्हें हरा दिया है, इसलिए उसे एक यूनिक अचीवमेंट सोलो किंग से रिवॉर्ड किया जा रहा है और वो 2 कार्ड के इफेक्ट को अपनी स्किल बना सकता है। ये सुनकर वांजे सोचते कि जैसा मैंने सोचा था इस अचीवमेंट का कंडीशन को भी चेंज नहीं किया गया है। तभी नोहरा उससे कहते कि मैंने पहले तुम्हारा प्लान को देख लिया था। वांजे उससे कहते कि अब मैं कहीं क्या सकता हूँ, तुम मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हो, मैं भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, इसलिए मुझे तुम्हें अपना टीम ज्वाइन करवाना ही था। ये सुनकर वो कहते कि जैसा मैंने सोचा था तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। इसके 3 दिन बाद
बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि किंग ऑफ द गेम का सेकंड राउंड खत्म हो गया है, थर्ड राउंड जल्दी ही शुरू होगा, इसीलिए सभी प्लेयर अपने आप को प्रिपेयर कर ले। इसके बाद अगले सीन में वांजिया का घर को दिखाते हैं जहाँ पर उसके सभी दोस्त उससे मिलने जाते हैं और वो सभी लोग उसके घर में चले गए होते हैं, जहाँ पर हु उसे कंप्यूटर गेम में बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। ये देखकर हु उससे कहता है कि लगता है कि तुम इस गेम में जीत नहीं पाओगे। वांजिया कहता है कि तुम तो नेशनल लेवल तक गए थे, इसलिए तुम्हें हराना आसान तो होगा नहीं। वहीं पर एलिस फूड को स्मेल करते हुए कहते हैं कि काफी अच्छा स्मेल आ रहा है, तुम लोग क्या बना रही हो। यानवन कुछ बनाते हुए उससे कहते कि तुम चुपचाप सोफा पर जाकर बैठो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। दूसरी तरफ लिन भी प्याज काटते हुए उसके हाँ में हाँ करते हुए कहती है कि किचन लड़कियों का बैटलफील्ड है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। एलिस कहने की कोशिश करती है लेकिन मैं भी लड़की हूँ, ये बोलकर वो अपना मुंह बना लेती है। वहीं पर किचन में लिन जेलस फील करते हुए झाओ को देखकर सोच रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि वांजिया इतना जल्दी एक ब्यूटी को जान लेगा और वो तो काफी ज्यादा कल्चर्ड लग रही है। दूसरी तरफ जो भी उससे देखकर जेलस फील करते हुए सोच रही होती है कि ये लड़की कौन है, कहीं ये वांजिया का गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। सरफेस पर तो देखकर नहीं लग रहा है लेकिन मुझे हमेशा ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि कुछ मिसिंग है। इसके बाद वो लोग खाना बनाकर सबको सर्व कर देते हैं। वो देखकर वांजिया कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों इतना अच्छा खाना बना लेती हो। ये सुनकर लिन और झौरी एक दूसरे का झूठा तारीफ कर रहे होते हैं। ये देखकर एलिस हु से पूछती है कि मुझे एयर में से गन पाउडर की स्मेल क्यों आ रहा है। हु उससे कहता है कि बातें कम और खाना ज्यादा तुम नहीं समझोगी। तभी वांजिया कहता है कि हम लोग यहाँ पर खाना एंजॉय करने के लिए गैदर नहीं हुए हैं बल्कि अगले राउंड के बारे में बातें करने के लिए गैदर हुए हैं। झौरी कहती है कि मैंने लिन से सुना है कि तुम सच में गेम का कंटेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये सुनकर वांजिया सोचता है कि मैं अपने रीबर्थ होने वाला बात इन्हें बता नहीं सकता हूँ। ये सोचकर वो उन्हें फालतू का बहाना बनाकर उन्हें बेवकूफ बना देता है। इसके 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांजिया सब कुछ डिस्कस कर लिया होता है और कहता है कि अगर मैं गलत गेस नहीं किया हूँ तो कल का कंटेंट यही होगा, चलो सब कुछ प्लान का कोडिंग करते हैं। इसके बाद सभी लोग जाने लगे होते हैं। ये देखकर वांजिया कहता है कि लड़कियों का तो ठीक है लेकिन तुम तो यहाँ पर रुक ही सकते हो ना। वो थोड़ा सा दुखी होकर कहता है नहीं, मैं अपनी बेटी को कल अपने वाइफ का ग्रेव को साफ करने के लिए और रिस्पेक्ट पे करने लेकर जाऊंगा। वांजिया उससे कहते हैं कि उसे बोलने कि हमने हाई बोला है। वो कहता है कि अगर उसे पता चलेगा कि मेरे पास इतने अच्छे दोस्त है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि उनका गेम का अगला राउंड स्टार्ट हो गया होता है और अनाउंस किया जा रहा होता है और सभी प्लेयर को तीसरे राउंड में वेलकम किया जा रहा होता है और तीसरा राउंड का नाम आयरन होप्स और एंडलेस बॉर्डर होता है। इसमें सभी लोग एंटर करेंगे और सभी लोगों को अलग अलग आइडेंटिटी लॉटरी के हिसाब से चुनने के लिए दिया जाएगा। इस गेम राउंड में अलग अलग फैक्शन एग्जिस्ट करते हैं और सभी फैक्शन में सिर्फ 5 ही लोग ज्वाइन करने के लिए अलाउ है और सभी फैक्शन को आपस में फाइट करना पड़ेगा और आखिरी में बचा हुआ फैक्शन ही अगले लेवल के लिए क्वालिफाई करेगा। झौरी गेम में लॉगिन करते हुए कहती है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने गेस किया था। तभी वहाँ पर वही गोरिल्ला होस्ट आकर सबको वेलकम करने लगा होता है। ये देखकर वांजिया अजीब फेस बनाकर कहता है कि फिर से गोरिल्ला क्यों आ गया, कंपनी कोई ब्यूटीफुल लेडी का एम्प्लॉय नहीं कर सकती है क्या। ये सुनकर वो चिल्लाने लगा होता है कि मुझे गोरिल्ला मत बुलाओ। ये बोलकर वो खुद को कंपोज करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे बात करना ही बंद कर देना चाहिए। हालांकि तुम पॉइंट रैंकिंग में नंबर 1 पर हो लेकिन मुझे फिर भी सबको रूल समझाना ही पड़ेगा। वहीं पर वांजिया अपना नेल सेव करते हुए कहता हाँ जल्दी करो, मेरा 1 मिनट का कीमत लगभग कुछ मिलियन है। वहीं पर वो गोरिल्ला तीसरे राउंड के लिए रूल को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि तुम लोग अपने पॉइंट को गोल्ड में बदलकर एक्सचेंज कर सकते हो। 1 पॉइंट 1 टेल गोल्ड के बराबर होगा जो कि तुम लोगों का इन गेम कैपिटल होगा। और वांजिया से कहता है कि तुम्हारे पास अभी 17,600 पॉइंट है, तुम कितने को एक्सचेंज करना चाहोगे। वांजिया काफी प्राउड के साथ कहता है तुम कितना बोल रहे हो, मैं सभी पॉइंट को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। ये सुनकर गोरिल्ला का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उससे कहने लगा होता है कि अगर तुम इतना ज्यादा एरोगेंट एक्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पैसा से कुछ भी पा सकते हो। वांजिया फनी फेस बनाकर कहता सॉरी लेकिन ये सच है कि हाँ मैं पैसों से कुछ भी खरीद सकता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं जितना ज्यादा पॉइंट का यूज एक्सचेंज करने के लिए करूंगा मेरा लक उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तभी गोरिल्ला सभी लॉटरी को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम जल्दी से अपना आइडेंटिटी को ड्रॉ करके गेम में एंटर कर जाओ और तुम्हारा आइडेंटिटी कुछ भी हो सकता है, जनरल, सोल्जर, मनी बैग, भिखारी, नोबलमैन, कुछ भी हो सकता है। वहीं पर वांजिया उन सभी कार्ड को देख रहा होता है। ये देखकर वो उससे कहता है कि तुम एक इडियट के जैसा स्माइल क्यों कर रहे हो, जल्दी से अपना आइडेंटिटी को चुनकर गेम में एंटर कर जाओ। वांजिया कहता है कि जल्दबाजी मत कराओ, मुझे दिखाने दो कि रिच मैन कैसे अपना कार्ड को ड्रॉ करते हैं, मैं जरूर कोई हाई पोजीशन वाला आइडेंटिटी को ड्रॉ करूंगा। ये बोलकर वो एक कार्ड को चुन लेता है। तभी गोरिल्ला उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था कि सभी प्लेयर सिर्फ एक ही बार ड्रॉ कर सकते हैं और उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। वहीं पर वांजिया स्टाइल मारते हुए कह रहा होता है कि अंधविश्वास मिस फॉर्चून को बदल नहीं सकता है और पैसा भाग्य बदल नहीं सकता है, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि। लेकिन अपना बात पूरा करने से पहले ही उसका नजर उसका आइडेंटिटी पर चला जाता है जो कि एक बैंडिट होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पगलाने लगा होता है कि ये कैसे हो सकता है। गोरिल्ला काफी ज्यादा खुश होकर उससे कहता है कि अब जाकर एक ऑनेस्ट बैंडिट की तरह काम करो। वहीं पर वांजिया ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोच रहा होता है कि ये सब कैसे हो सकता है। मुझे अच्छे से याद है कि पिछली बार किसी को भी बैंडिट आइडेंटिटी नहीं मिला था। अगर मैं एक बैंडिट के जैसे गेम को ज्वाइन करूंगा तो सभी फैक्शन मुझे पर ही हमला कर देंगे और मैंने सबसे ज्यादा पॉइंट को एक्सचेंज किया है, तो ये कैसे हो गया। कहीं
कहीं कोई जानबूझकर मुझे टारगेट तो नहीं कर रहा है ना। वहीं पर कंपनी में ये सब देखकर सीईओ काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि हालांकि मैं गेम का डाटा को चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास और मेथड है तुम्हारे पावर को कम करने के लिए। ये सब देखकर सभी प्रोग्रामर को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वांजिया को गेम में लॉगिन करवा दिया गया होता है और वो पुआल के ढेर पर गिर जाता है। ये देखकर वो अपने मुंह से पुआल को फेंकते हुए कहता है कि इस गेम में लॉगिन करवाने का कई सारे तरीका है, लेकिन सिस्टम मुझे यहाँ पर लाकर क्यों पटक दिया। तभी उसके सामने चेस्ट हेयर फोर्ट होता है जो कि बैंडिट का फोर्ट होता है। वहीं पर उसके अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर वांग नाम का बंदा बैंडिट चिप को धोखा देकर मार देता है और सबसे कहता है कब से मैं वांग हे माओ चेस्ट हेयर फोर्ट का नया चीफ हूँ, जो मुझे फॉलो करेगा उसके लिए अच्छा होगा और जो मुझे फॉलो नहीं करेगा उसके लिए बहुत ही बेकार होगा। लेकिन एक बंदा उसी पर थूकते हुए कहता है कमीने कहीं के, तुमने हमारे चीफ को भी मार दिया और तुम्हारे पास तो कोई भी चेस्ट हेयर भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास कोई हक नहीं है हमारा चेस्ट हेयर फोर्ट का चीफ बनने के लिए। ये सुनकर बाकी के लोग भी उसके खिलाफ नारा लगाने लगे होते हैं, लेकिन तभी वांग के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका बात ना मानने के कारण वो उन लोगों को पीटना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर ये सब देखकर वांजिया सोच रहा होता है कि मैं इस मौके पर आया हूँ जब सभी बैंडेड थ्रोन के लिए स्कीम कर रहे थे और मैं तो बैंडेड का लेफ्टिनेंट भी नहीं हूँ। इतना बोलकर वो अपना चेस्ट देखकर कहता है, लेकिन ये बैंडेड बिना चेस्ट हेयर वाले को अपना चीफ रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले हैं। तभी उसे एक बकरी की मिमियाने की आवाज सुनाई देती है। उसे देखकर उसके मन में खिचड़ी पकने लगती है। खिचड़ी पकाने के बाद वो जाकर उस बकरी को दाढ़ी को नोच लेता है। वहीं पर वांग हाउ को दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोगों को पीट कर कहता है क्या किसी और को कन्विंस होना है क्या। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो वांजिया का आवाज होता है जो कि उस बकरी के सिल्वर दाढ़ी को अपने चेस्ट से ग्लू की मदद से लगा लिया होता है। वहीं पर उसका सिल्वर चेस्ट हेयर को देखकर सभी लोग उसका तारीफ करने लगे होते हैं। तभी वांजिया नीचे आकर वांग बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि चीफ की पोजीशन को भूल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वांग भड़क जाता है और कहता है लगता है कि मुझे अपना पावर दिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो वांजिया पर हमला कर देता है, लेकिन वो गायब हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि ये कैसे हो गया। वहीं पर वांजिया अपना गायब होने वाले इफेक्ट का यूज करके गायब हो गया होता है और सोच रहा होता है कि ये स्किल काफी ज्यादा यूजफुल निकला। ये सोचकर वो उस बंदे पर हमला कर देता है। ये देखकर वांग पूछता है कि अगर तुम इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। वहीं पर वांजिया अपना सिल्वर चेस्ट हेयर से स्टाइल मारते हुए लोगों से कहता है कि लगता है कि अब चीफ का पोजीशन मेरा हुआ, अगर किसी को कुछ भी शिकायत है तो तुम मुझसे अभी कह सकते हो। वहीं पर वो लोग उसका सिल्वर चेस्ट हेयर को देखकर उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और किसी को कोई भी शिकायत नहीं होता है। ये देखकर वांजिया कहता है चलो वो बकरी मेरा बहुत ज्यादा काम आ गया। तभी वहां पर एक बैंडिट रिपोर्ट लेकर आता है कि फोर्ट के आसपास लियांग सिटी का सोल्जर आ गया है और देखकर लग रहा है जैसे कि वो लोग हमें खत्म करने की तैयारी करके आ गए हैं। ये सुनकर वांजिया कहता है कि लियांग सिटी तो मेयर तोंगगुआन के एरिया से बिलोंग करता है, लगता है कि उसी बंदे से प्लान को अंजाम देना पड़ेगा। वहीं पर बाहर में लियांग सिटी का हाई रैंकिंग ऑफिसर लूजे को दिखाते हैं और वो भी एक प्लेयर होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं लियांग सिटी का हाई रैंकिंग ऑफिसर का आइडेंटिटी को ड्रॉ कर लूंगा। इन बैंडिट को डिस्ट्रॉय करने के बाद मेरा करियर का पाथ काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तभी वहाँ पर वांजिया घोड़े पर बैठकर आते हुए कहता है कि मिस्टर ऑफिसर को हमारे फोर्ट से क्या काम है। लूजे कहते हैं कि तुम लोगों ने माउंटेन में ट्रेस पासिंग करके लूटपाट और हैरेसमेंट किए हो, इसलिए मैं लूजे मेयर से ऑर्डर को रिसीव करके तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। वांजिया कहता है क्या तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, हम चेस्ट हेयर वाले सिर्फ डर्टी ऑफिसर को लूटते हैं, हमने कब किसी को हरास कर दिया। पावर का गलत यूज करके क्राइम करना और टैक्स इंपोजिंग सभी प्रॉब्लम को रूट है। लूजे कहता है कि अब आर्ग्यू करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बोलकर वो अपने सैनिकों को तीर से हमला करने के लिए बोलता है। ये देखकर वांजिया भी धनुष तैयार करते हुए कहता है कि अगर ये आर्चरी है तो तुम लोग मुझे इसमें हरा नहीं पाओगे। लूजे हंसते हुए कहता है कि नाटक करना बंद करो, तुम्हारा एक एरो हमारे 100 एरो से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। वांजिया कहता है क्यों कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये बोलकर वो अपनी स्किल का यूज करके काफी सारे एरो से हमला कर देता है, जिससे उसको काफी ज्यादा सैनिकों का नुकसान हो जाता है। ये देखकर लूजे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और तभी उस पर भी हमला हो जाता है। ये देखकर वो जल्दी से खुद को लाइट शील्ड का यूज करके प्रोटेक्ट कर लेता है और समझ जाता है कि वो स्किल का यूज कर रहा है, इसका मतलब कि बैंडिट का चिप भी एक प्लेयर है और मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं पर वांजिया फिर से हमला करने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि अभी भी भागने स्टार्ट नहीं किए हो, लगता है कि तुम्हें पर्सनली घर भेजना पड़ेगा। वहीं पर वो समझ गया होता है कि वो उसको डायरेक्टली फेस नहीं कर सकता है, इसलिए वो सभी लोग रिट्रीट कर लेते हैं। वहीं पर ये देखकर वांजिया सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं दूसरे प्लेयर से इतना जल्दी मिल जाऊंगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दायू विलेज में कुछ ऑफिशियल जाकर उनसे कहते हैं कि मेयर भर्ती कर रहे हैं जिसके लिए 200 एडल्ट मैन की जरूरत है, इसलिए जल्दी करो। ऐसा सिचुएशन होने के बाद गेम का सिस्टम अनाउंस करता है कि दायू विलेज के साथ लियांग सिटी का रिलेशन डिक्रीज हो गया है। तभी वहाँ पर विलेज चीफ आकर उनसे कहने की कोशिश करते हैं कि ऑटम हार्वेस्ट का टाइम आ गया है, बिना मैन के हम हार्वेस्ट कैसे करेंगे। ये सुनकर वो ऑफिशियल काफी ज्यादा
एरोगेंट होकर कहता है कि अबे बुढ़े हम सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और वैसे भी बिना हमारे प्रोटेक्शन के कब की तुम्हारे विलेज को वो बैंडिट लूट लिए होते हैं। ये सुनकर वेंसू नाम की औरत कहती है कि जब बैंडिट हमला किए थे तब तो तुम लोग दुम दबाकर भाग गए थे, बैंडिट से ज्यादा हैरेस तो तुम लोग हमें करते हो। ये सुनकर वो ऑफिशियल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस पर चाबुक से हमला करने जाता है, लेकिन वान जे उसके चाबुक को ही काट देता है। उसे देखकर वो लोग एक पल के लिए चौंक जाते हैं और पूछते हैं तुम। वान जे अपने बारे में बता देते कि वो बैंडिट का चीफ है। उसे देखकर वो ऑफिशियल कहता है कि मुझे उस लूजे जैसे डरपोक मत समझो, हमारे बाद तुम लोग हमारा बच्चा वो लूट लेना। ये देखकर विलेज चीफ कहता है कि सामने में सोल्जर है और पीछे में बैंडिट है, हमारा विलेज अब नहीं बचेगा। ये सब देखकर वान जे सोचता है कि मैं जानता था ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। लियांग सिटी का मेयर तो यूजलेस फूल है और उसका फॉलोवर भी लालची और क्रूएल है, तो इसी कारण से यही पहला फैक्शन था जो कि सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सब सोचकर वो अपने लोगों से कहता है कि मेयर हमें अपने लेफ्ट ओवर देना चाहता है, तुम लोगों को इसके बारे में क्या ख्याल है। ये सुनकर उसके सभी लोग कहने लगे होते हैं कि हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर वो ऑफिशियल उन पर चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी वांजिया उसी पर हमला कर देता है और कहता है कि दायू विलेज ने हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा दिया है, अगर तुम अभी नहीं भागोगे तो भागने लायक नहीं रहोगे। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और भागने के अलावा और कोई चारा ना होने के कारण वो लोग भाग जाते हैं। ये देखकर एक बैंडिट चिल्लाते हुए कहते हैं कि फाइनली वो लोग भाग गए, अब हमारी बारी आ गई लूटने। उसका बात पूरा करने से पहले ही वांजे उसे पीटते हुए कहता है क्या तुम इडियट हो, मैंने पहले ही कहा ना कि हम लोग इन्हें नहीं लूटेंगे। वहीं पर ये देखकर विलेज चीफ इसके लिए उसे थैंक्स बोलता है और थैंक्स बोलकर कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, ऑटम हार्वेस्ट के बाद हम लोग फोर्ट में पैसा भिजवा देंगे। वांजे कहते हैं कि आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हम लोग बदल गए हैं। ये बोलकर वो अपने सभी लोगों को काम पर वहां पर लगवा देता है। तभी गेम सिस्टम अनाउंस करता है कि दायू विलेज के साथ रिलेशनशिप इंक्रीज हो गया है और लियांग सिटी का रेपुटेशन भी बढ़ गया है। वहीं पर ये सब देखकर गांव वालों का अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है, तो वहीं पर ये सब देखकर वांजे सोच रहा होता है कि शायद इतना ही लियांग सिटी का मेयर का टेंशन अपने तरफ खींचने के लिए काफी होगा। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही ऑफिशियल जाकर मेयर को बता देता है कि चेस्ट हेयर वाले बैंडिट सभी विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए लोगों को भर्ती तो छोड़िए, हमें तो टैक्स कलेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही है। ये सुनकर वो गधा मेयर चिल्लाते हुए कहता है कि बिना टैक्स के मैं अपने लग्जरी लाइफ को कंटिन्यू कैसे करूंगा, उतना सारा आर्मी को रखने का क्या फायदा जबकि वो लोग एक बैंडिट को हरा नहीं पा रहे हैं। तभी वहां पर लूची आते हुए कहता है कि वो बैंडिट काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उन पर डायरेक्टली हमला करने के बजाय उन्हें स्ट्रेटेजी का यूज करके हराना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना प्लान बताता है कि हम लोग सभी बैंडिट को रिक्रूट करके उनका एक अलग ही आर्मी क्रिएट कर देंगे और करने के बाद जब वॉर स्टार्ट होगा तब उन्हीं को कैनन फोडर के जैसे यूज करके एक तीर से 2 शिकार कर लेंगे। उसका आइडिया मेरे को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उसे करने के लिए अलाउ कर देता है। इसके बाद दायू विलेज को दिखाते हैं जहाँ पर वांजे अपने सभी बैंडिट को ट्रेन कर रहा होता है। उन्हें उतना ज्यादा मेहनत करते देखकर वेंसू आकर उन्हें चाय पानी देती है। ये देखकर वांजे उसे थैंक्स कहता है। वहीं पर ये सब देखकर उसके लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे बॉस तो लड़कियों के प्रति काफी ज्यादा अच्छा है, कहीं वो हमारी भाभी तो नहीं बनने वाली है ना। ये सब सुनकर वेंसू उन लोगों पर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर वही ऑफिशियल ऑर्डर लेकर आ जाता है। उसे देखकर वांजे उसका मजाक उड़ाने लगा होता है कि ये तो वही कल वाला लूजर है। उन्हें देखकर सभी गांव वाले उन्हें वहां से जाने के लिए कहने लगते हैं। तभी लूजे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पर हम बैंडिट के चीफ को माफ करके उन्हें और उसके फॉलोवर को लियांग सिटी का ऑफिशियल बनाने का ऑर्डर लेकर आए हैं। इतना बोलकर वो उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि अब ये मत कहने को तुम पूरी जिंदगी बैंडिट बन के रहना चाहते हो। ये सुनकर उसके सभी फॉलोवर लूजो को वहां से भाग जाने के लिए बोलने लगे होते हैं और उसके विरुद्ध होते हैं, लेकिन वांजे सबको शांत करता है और शांत करने के बाद वो उसका उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनकर उसके सभी फॉलोवर थोड़े से चौंक जाते हैं। वहीं पर वांजे अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है कि ये एक अच्छा मौका है, हम हमेशा बैंडिट बने नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन तभी वेंसू आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है और उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमने तुम पर पूरा विश्वास किया था, लेकिन तुम गलत थे, तुम भी उन्हीं के जैसे निकले। वांजे कहता हाँ तुम सही हो, मैंने तुम लोगों का हेल्प उनसे माफी चाहने के लिए किया था और अब मेरा गोल अचीव हो गया है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि दायू विलेज के साथ रिलेशनशिप डिक्रीज हो गया है। वहीं पर ये देखकर लूजे सोच रहा होता है हालांकि इस प्लेयर का पावर मुझसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी मेरी स्ट्रेटेजी के सामने इसे भी घुटना टेकना ही पड़ गया। वांजे उनके साथ जाते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, लेकिन लियांग सिटी का मेयर का ट्रस्ट को गेन करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो इस वीडियो में ज्यादा नहीं 1500 लाइक का टारगेट और 200-300 कमेंट का टारगेट भी रखता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग पूरा कर देंगे। तो मिलता हूँ कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।